भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, वो अजर अमर हैं। पर जब कभी धरती पर पाप बढ़ने लगता है तो भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं और दुष्टों का संहार करके इसको पाप मुक्त करते हैं। जब मनुष्य के रूप में अवतार होगा तो मृत्यु भी होगी, और आज इसी क्रम में हम भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार से जुड़ी एक विशेष बात बताने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के दाह संस्कार के बाद उनका एक अंग नहीं जला था। आखिर वो अंग क्यों नहीं जला और कहां गया? इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, कृष्ण लीला चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं तो बहुत चर्चित हैं। शायद इसीलिए उनके ऊपर कृष्ण भक्त कवियों ने एक बड़ा साहित्य लिखा है, जिस शाखा को कृष्णाश्रयी शाखा के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ा वर्ग श्री कृष्ण के जीवन को जानने और समझने के लिए लालायित रहता है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना तो संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता, अर्थात सब कुछ उनकी इच्छा से ही हो रहा है। वही परमपिता परमेश्वर हैं। महाभारत युद्ध के पीछे भी उनकी ही इच्छा थी, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म को स्थापित करके उसकी सही परिभाषा का ज्ञान करवाया। उन्होंने स्वयं हमेशा धर्म का साथ देते हुए पांडवों का पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्ष में थे। भगवान कृष्ण ने तो दुर्योधन को भी अधर्म के रास्ते छोड़कर पांडवों के साथ आने को कहा था, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के सिवा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनकी मां गांधारी शोकाकुल हो उठी और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। उनका ऐसा मानना था कि कौरवों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण ही थे, जबकि सच्चाई ये थी कि श्री कृष्ण की मृत्यु किसी श्राप के कारण नहीं, बल्कि ये संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भागवत पुराण के 11वें स्कंध में इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण मृत्यु लोक को छोड़कर अपने लोक पर कैसे गमन किए। मित्रों, भागवत पुराण शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। इसी पुराण में श्री कृष्ण ने इस बात पर मंथन किया है कि यदुवंशी अभी भी मेरे ऊपर आश्रित हैं और अपने धन बल और बाहुबल के दम पर पृथ्वी में अपनी मनमानी चला रहे हैं, और तो और देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ही यदुवंशियों के बीच अंतर कलह करवानी होगी। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम को जाऊंगा। आप सबको पता है कि श्री कृष्ण लीलाधारी थे और इस बात को लेकर उन्होंने एक बड़ी लीला रचाई। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं क्या थी वो लीला। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा का द्वारका आगमन हुआ। द्वारका के युवा स्वभाव से काफी चंचल और उद्दंड थे। उनको एक शरारत करने की सूझी, जिस क्रम में कृष्ण पुत्र सांब ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने को गर्भवती बताते हुए ऋषियों के साथ मजाक किया। पर ऋषियों को यह हरकत बिल्कुल नागवार गुजरी। गुस्से से लाल ऋषियों ने सांब को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का ही नाश कर देगा। वास्तविकता तो यह थी कि ऋषियों को क्रोध आना भी कृष्ण लीला का ही एक हिस्सा था। ऋषि मुनि तो सदैव भगवान की लीला में अपना योगदान देते हैं, भले ही उनका स्वभाव काफी शांत हो, पर मृत्यु लोक में निवास करके यहीं के लोगों की तरह ही व्यवहार करते हैं। असल में तो वे प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहते हैं। ऋषियों के श्राप को सुनकर सांब समेत उनके मित्र काफी घबरा गए। जब उनके मित्रों ने मजाक में बनाए गए उस कृत्रिम पेट को फाड़ कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें तो सच में मूसल था। अब वे अपनी उस हरकत पर पछता रहे थे। उन लोगों ने वापस महल आकर सारी बात राजा उग्रसेन को बताई। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उग्रसेन बोले, उस मूसल को चूर चूर करके उसको समुद्र में फेंक दो। उनके इस आदेश का पालन किया गया, पर उस मूसल के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन बाद यह चूरा एरक के रूप में उगा, जो बिना गांठों की घास होती है। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ लिया, जिसने उस मूसल के टुकड़े को निगल लिया था। एक बहलिये ने लोहे के उस टुकड़े को अपनी वाण की नोक पर रख दिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के संग द्वारका नगरी में पधारे और उन्होंने प्रभु से कहा, यदि अब आप चाहें तो अपने धाम जा सकते हैं।
तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब यदुवंशियों का नाश हो जाएगा तब मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। सबने प्रभु को प्रणाम किया और वो अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद द्वारका नगरी में अशुभ घटनाएं घटना प्रारंभ हो गई। ऐसे अपशकुन को देखकर श्री कृष्ण ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को आदेश दिया कि आप सब प्रभास क्षेत्र चले जाएं, जहां सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है। सब लोगों ने उनके आदेश का पालन किया और भगवान की भक्ति में लग गए। लेकिन इसी बीच उन्हें मैरेयक नामक मदिरा की लत लग गई और वे उसका पान करने लगे। ये स्वाद में तो बहुत मीठी थी, पर इसका सेवन बुद्धि भ्रष्ट करने वाला था। इसका दुष्परिणाम भी सामने आने लगा और यदुवंशी आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। ये छोटी छोटी लड़ाई एक दिन भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने उद्देश्य में सफल हुए। बलराम जी ने भी इस घटना के बाद समाधि के द्वारा अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय बाद की बात है, भगवान श्री कृष्ण पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठकर सभी दिशाओं को प्रकाशमय कर रहे थे। वो दाईं जंघा पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। उसी समय वहां एक बहेलिया आ पहुंचा। जब उसने श्री कृष्ण को दूर से देखा तो उसे श्री कृष्ण का चरण हिरण की तरह नजर आ रहा था। ये वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को अपनी वाण की नोक पर लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान श्री कृष्ण पर वाण चला दिया। तीर लगने से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई। कहा जाता है कि पांडवों ने उनका शरीर जला दिया, लेकिन उनके शरीर का हिस्सा दिल जलता ही रहा। तब पांडवों ने उनका दिल नदी में प्रवाहित कर दिया, जो एक लट्ठा बन गया। यह लट्ठा राजा इंद्रियम को मिल गया। उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और उन्होंने लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया। आज जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जहां हर साल रथ यात्रा होती है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल कृष्ण लीला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।